नमस्कार मित्रों, मैं सुभाष आपका हिंदी भाषा बोध चैनल में स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने काव्यशास्त्र के जो कि हम यूथ कंपटीशन पढ़ रहे हैं उसकी इकाई काव्यशास्त्र जो है उसके 408 प्रश्न पढ़ लिए थे और इसके आगे हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आशा है इससे पहले जो वीडियो डाले गए थे उसमें आपको बहुत सहायता मिली होगी। इसी के अंतर्गत अब हम इसे और आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न है, सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजने सहते क्रमेण तैनेवा वृत्तिर्मकम विनिगद्यते। यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो यमक की जो परिभाषा है विश्वनाथ जी ने दी है। यमक अलंकार की यह परिभाषा साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ ने दी है, जबकि आचार्य मम्मट की अलंकार विषयक परिभाषा है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, तथा राजशेखर की है अलंकार विषयक परिभाषा गुणवदलंकृतंच वाक्यमेव काव्यम। ये इसकी परिभाषा है। अगला प्रश्न है, त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्तिरभ्यासः। यह कथन किस आचार्य का है? तो यह कथन रुद्रट का है। त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्तिरभ्यासः। यह कथन आचार्य रुद्रट का है। रुद्रट कश्मीर के निवासी थे तथा इनका समय 9वीं शती का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। रुद्रट के ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार है, जिसमें 16 अध्याय हैं तथा 734 श्लोक हैं। आचार्य मम्मट का ग्रंथ काव्य प्रकाश, जयदेव का ग्रंथ है गीत गोविंद और चंद्रालोक। आचार्य भामह के ग्रंथ का नाम भी काव्य अलंकार है। अगला प्रश्न है, सट्टक है किस प्रकार का छंद है या नाटक है? तो एक प्रकार का नाटक होता है सट्टक। एक प्रकार का नाटक जो कि रूपक शैली में होता है। सट्टक की भाषा प्राकृत होती है, अन्य बातों में यह नाटिका के तुल्य होता है। नाट्य शास्त्रीय ग्रंथों में 18 प्रकार के उपरूपक बताए गए हैं। उनमें सट्टक रचना कर्पूर मंजरी प्राकृत अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, रसापकर्षकाः दोषाः उक्ति किस आचार्य की है? तो रसापकर्षका दोषा विश्वनाथ की उक्ति है। यह विश्वनाथ जो कि काव्य दर्पण साहित्य दर्पण में लेखक हैं, जो रचयिता हैं, इनके प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य दर्पण है विश्वनाथ का। इस उक्ति का आशय यह है कि दोष रसापकर्षक होते हैं, वे रस प्रतीति के बाधक बनकर काव्य के आखाद्य को शिथिल दोषयुक्त एवं विनष्ट कर देते हैं, जबकि मम्मट ने मुख्य अर्थ के विधातक या अपकर्षक को दोष कहा है। मुख्यार्थ हतिर्दोषौ रसश्च मुख्यस्तदाश्रयाद्वाच्यः आदि इनके द्वारा दी गई परिभाषा है। अगला प्रश्न है, कीरति भनिति भूति भली सोई सुर सरि सम सब कह हित होई। उपर्युक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन का महत्व दिया है? तो कीर्ति की प्राप्ति इसका उत्तर होना चाहिए। लोकमंगल की कामना इसका उत्तर होगा। लोकमंगल की कामना जो सबके हित की कामना थी, आप सभी जानते हैं। तुलसीदास जी का मुख्य काव्य जो था लोकमंगल की भावना लिए हुए होता है। यह सगुण भक्ति शाखा के अद्वितीय कवि तुलसीदास की पंक्तियां हैं। कौन सी पंक्तियां हैं? कीरति भनित भूति भली सोई सुर सरि सम सब कह हित होई। इसमें इन्होंने लोकमंगल की कामना की है। सबके हित और प्राणी मात्र की भलाई की कामना करके तुलसीदास ने लोकमंगल के काव्य को प्रयोजन को महत्व दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? तो वक्रोक्ति का भेद वर्ण विन्यास वक्रता है, पद पूर्वार्ध वक्रता है और प्रकरण वक्रता भी है।
लेकिन उक्ति विन्यास वक्रता नहीं है, तो उत्तर ए हो गया। वक्रोक्ति के प्रवर्तक आचार्य कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। ये इनके 6 प्रकार हुए हैं वक्रता के। अगला प्रश्न है, चिरजीवो जोरी जुरै क्यों न सनेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। उपर्युक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? तो व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति में किसी शब्द के मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ का बोध होता है। अगला प्रश्न है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता शब्द में युग्मक ध्वनि है। प्रसन्नता शब्द में युग्मक ध्वनि है। यह ध्वनि वहाँ होती है जहाँ किसी शब्द में एक ध्वनि का द्वित्व हो, जैसे प्रसन्नता, अक्षुण्य, उत्फुल्ल, दिक्कत। ये वाले जो 2 शब्द होंगे, ये वाले, ये दोनों, तो आदि शब्दों में 2 ध्वनियों का दर्शन हो रहा है, अतः ये सभी ध्वनियाँ युग्मक ध्वनियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सेज पर धरा बधूत अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इस अवतरण में व्यंजना शब्द शक्ति है। अभिधा आदि शक्तियों के शांत हो जाने पर उससे विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। विश्वनाथ एवं मम्मट दोनों ने व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद बताए हैं। पहला अभिधामूलक है और दूसरा लक्षणामूलक। कौन कौन से भेद हैं? अभिधामूलक और लक्षणामूलक। जो व्यंजना शब्द शक्ति है उसके 2 भेद हैं, अभिधामूलक और लक्षणामूलक। अगला प्रश्न है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की इन पंक्ति का अर्थ, इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? तो लक्षणा शब्द शक्ति से होगा। प्रस्तुत पंक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति है। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, संप्रति निर्दिष्ट पंक्ति में चंद्र और मुख केश की वेणी एवं जंजीर के बीच एक साम्यता प्रतीत होती है। इन शब्दों को यहाँ पर इसलिए प्रयोहित किया गया है ताकि वेणियों मंडित मुख के सौंदर्य की अद्वितीयता चित्रित की जा सके। अगला प्रश्न है, बनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? बनन में बागन में बगरो बसंत है, तो लक्षणा शक्ति से इसका अर्थ ग्रहण किया जाएगा। प्रस्तुत पंक्ति में पद्माकर द्वारा बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। ये लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग में सिद्धहस्त कवि थे। अगला प्रश्न है, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। उपर्युक्त दोहे में कौन सा रस है? तो हास्य रस है। उपर्युक्त दोहे में किसी वस्तु या व्यक्ति का विचित्र आकार, असंगत वेशभूषा, बातचीत, चेष्टाएं अथवा ऊटपटांग हरकतों को देखकर जो विनोद भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में आधे बबूल के पात में पिसान रखकर छठे छमास दान देने से हास्य रस व्यक्त करने की चेष्टा की गई है। बबूल का पत्ता कितना सा होता है और कितने का भी उसका भी छठे छमास दान, मतलब उसके भी छठवां भाग देने की कोशिश की जा रही है। तो सोचिए आप, ये हास्य व्यंग ही है। आचार्य भरत ने किस रस को, अगला प्रश्न है, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो शांत रस को उन्होंने नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। आचार्य भरत ने शांत रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। जहाँ तक नाट्य प्रयोज्य रसों का प्रश्न है, वे हैं श्रृंगार, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, हास्य, विभत्स और अद्भुत। अगला प्रश्न है, मनहु उमगि अंग अंग छवि छल के, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो व्यंजना शब्द शक्ति है। मनहु उमगि अंग अंग छवि छल के, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार के कारण व्यंजना शब्द शक्ति है, अतएव इसे अलंकार व्यंजना भी
कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मात मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं से मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपर्युक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम क्या है? प्रयुक्त गुण काव्य गुण जो है उसका नाम पूछा है। तो इसमें माधुर्य गुण है, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मात मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। इसमें माधुर्य गुण है। माधुर्य का अर्थ है मधुरता या मिठास। काव्य में जब कोमल वर्णों या अक्षरों का प्रयोग सुरुचिपूर्ण ढंग से होता है तो कविता में माधुर्य गुण आता है। काव्य का वह गुण जो चित्त को द्रवित और आनंद विभोर कर दे, माधुर्य गुण कहलाता है। अगला प्रश्न है, नाकांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, इस उक्ति के लेखक हैं। तो अलंकार संप्रदाय के भामा ही इसके लेखक होने चाहिए और इसका उत्तर भामा ही है। अलंकार विषय पर इनकी महत्वपूर्ण रचना काव्य अलंकार भी है और अलंकार संप्रदाय के ये प्रणेता हैं। अगला प्रश्न है, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? तो ओज गुण प्रधान होता है। माधुर्य गुण, श्रृंगार रस, शांत रस तथा करुण रस का प्रधानता होती है। प्रसाद गुण में, प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए, जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? तो ध्वनि का लक्षण है। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए, जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार ध्वनि सिद्धांत का लक्षण है। ध्वनि संप्रदाय के को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? तो अभिनव गुप्त को जाता है। इसके प्रणेता तो आनंदवर्धन थे, लेकिन इसके जो व्यवस्थित करता है वो अभिनव गुप्त रहे हैं। अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन नामक ग्रंथ लिखा था। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है, जबकि आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। संकलन त्रय में कौन सा नहीं है? तो संकलन त्रय में स्थान, काल और वस्तु है, कथानक नहीं है। संकलन त्रय में कथानक नहीं आता, जबकि संकलन त्रय के अंतर्गत वस्तु, स्थान, काल, समय आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता? तो विषादांत जो है अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता। बाकी कार्य, पताका और प्रकृति अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत आता है। विषादांत अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता। नाटक में फलस्वरूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए मिलकर व्यापार करने वाली अनेक अवान्तर घटनाएं अर्थ प्रकृतियां कहलाती हैं। इनकी संख्या 5 है। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य, इन्हें क्या कहते हैं? अर्थ प्रकृतियां कहते हैं। इसकी परिभाषा और देख लेते हैं एक बार। नाटक में फलस्वरूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए मिलकर व्यापार करने वाली अनेक अवान्तर घटनाएं अर्थ प्रकृतियां कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? तो सात्विक नाट्य प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं है, जबकि कैशिकी, आर्भटी और भारती नाट्य प्रकृतियों के अंतर्गत आता है। सात्विक नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है। सात्विक अनुभाव होता है, इनकी संख्या 8 होती है। स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु और विवरणता और प्रलय। कैशिकी, आर्भटी, भारती, सात्वती, यही 4 नाट्य वृत्तियाँ हैं। कैशिकी, आर्भटी, भारती, सात्वती आदि 4 नाट्य वृत्तियाँ हैं जिस पर नाट्य की प्रसिद्धि होती है। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? तो वे दक्षिण प्रकार के नायक हैं। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण दक्षिण प्रकार के नायक हैं। श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक 4 प्रकार के होते हैं: दक्षिण, अनुकूल, शठ और धृष्ट। दक्षिण नायक एक से अधिक पत्नी वाला होता तो अवश्य है, किंतु वह प्रधान महिषी का सर्वाधिक ध्यान रखता है। सभी नायिकाओं के प्रति उसका व्यवहार सरल, भद्र
तथा सहृदय होता है। वह एक साथ सबको प्रसन्न रख सकता है। अनुकूल नायक सदैव एक ही नायिका के अनुरक्त रहता है। शठ नायक अन्य नायिकाओं से प्रेम अवश्य करता है किंतु प्रकट में नहीं होता। भ्रष्ट नायक यह स्पष्ट रूप से दुराचरण करता है और निर्लज्ज होता है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? अर्थोपक्षेपक नहीं है तो नियताप्ति अर्थोपक्षेपक नहीं है। बाकी प्रवेशक, चूलिका और विष्कंभक अर्थोपक्षेपक हैं। नियताप्ति अर्थोपक्षेपक नहीं है। अर्थोपक्षेपक की संख्या 5 मानी गई है। प्रवेशक, चूलिका, विष्कंभक, अंकास्य, अंकावतार आदि। जबकि नियताप्ति कार्यावस्था के अंतर्गत आता है। कार्यावस्था की भी संख्या 5 है, जिनमें प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम आदि होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में धीरोदात्त नायक कौन है? तो धीरोदात्त नायक भीमसेन है। बाकी युधिष्ठिर, दुष्यंत, माधव धीरोदात्त नायक नहीं है। नायक 4 प्रकार के होते हैं, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत। धीरोद्धत जो है धीरोदात्त नहीं है, धीरोद्धत है। यह मायावी, उग्र, चपल और अहंकार, दर्प से पूर्ण तथा आत्मश्लाघी होते हैं। भीमसेन भी तेज होते हैं, आप देख ही चुके हैं किस प्रकार के नायक रहें। इसे अपने बल और वैभव का बड़ा गर्व होता है। साहित्य में इस प्रकार के नायक बहुत कम मिलते हैं। गौण पात्रों तथा प्रतिनायकों में अवश्य ही इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। रावण, परशुराम, भीमसेन आदि धीरोद्धत नायक के उदाहरण हैं, जबकि युधिष्ठिर जो है धीरोदात्त नायक हैं। दुष्यंत धीर ललित नायक हैं। अगला प्रश्न है, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। तो किसने लिखा है? मैथ्यू अर्नाल्ड ने अब कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना कहा है। इस कथन या काव्य लक्षण में उत्तम काव्य की विशेषता प्रकट हुई है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम। सुरति से क्या आशय है? सुरति से क्या आशय है? उन्माद, विरक्ति, ध्यान या आनंद का अनुभव? तो विरक्ति होना चाहिए। नहीं, सुरति से आशय है आनंद का अनुभव। सुरति स्मृति और निरति के बीच का पुल है। स्मृति और निरति के बीच का पुल सुरति है। सुरति का आधार मन है और निरति स्वयं अपना आधार। कबीर के पदों में सुरति और निरति शब्द का प्रयोग अनेक स्थान पर हुआ है। यह शब्द पारिभाषिक है। निरति जब सुरति में और सुरति जब निरति में मिलती है और सुरति जब शब्द में मिलती है तो हंस देह की प्राप्ति होती है। निरति बाहरी प्रवृत्ति की निवृत्ति को और सुरति अंतर्मुखी वृत्ति को कहते हैं। सुरति अंतर्मुखी वृत्ति को होती है और निरति बाहरमुखी प्रवृत्ति को होती है। जब बाह्यमुखी वृत्ति अंतर्मुखी वृत्ति में लीन होती है तो जीव को जीव और ब्रह्मा के अभेद की प्राप्ति होती है, अतः आनंद की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व है। नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व अभिनेता, कथावस्तु और रस सभी हैं, अर्थात उत्तर उपरोक्त सभी होगा। अभिनेता, कथावस्तु, रस, अभिनय सभी नाटक के तत्व हैं। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। नाट्यशास्त्र में लोक चेतना को नाटक के लेखन और मंचन की मूल प्रेरणा माना गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? तो भट्ट लोलट का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। जो भट्ट लोलट थे उन्होंने भुक्तिवाद की प्रारंभ किया था, ये आपको पता है। मीमांसा दर्शन इनका था। आचार्य भट्ट लोलट का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ये भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याताकार हैं, व्याख्याकार होंगे शायद। इनका दार्शनिक मत मीमांसा दर्शन है। इनका सिद्धांत उत्पत्ति या आरोपवाद है, क्षमा कीजिए। जो भट्ट नायक हैं उनका भुक्तिवाद था। भट्ट लोलट का जो था वो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद रहा है। अगला प्रश्न है, इनमें से किन के अनुसार 73 अलंकार हैं? तो रुद्रट के अनुसार 73 अलंकार हैं। रुद्रट के अनुसार 73 अलंकार हैं, जबकि दंडी ने 72 और भामह ने 3 माने हैं। दंडी ने 72, भामह ने 3, रुद्रट ने 73 माने हैं। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण की सही व्याख्या है? तो साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित
पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाते हैं। साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाते हैं, अर्थात जो उनको पढ़ता है, उनको देखता है, उसके अंतर्गत जो व्यक्ति है, जो देखने वाला है, जो दर्शक है, श्रोता है, वो बहुत ही आसानी से उस व्यक्ति जो लिखा है कवि ने, उस व्यक्ति की अनुभूति कर लेता है। साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाते हैं। यह साधारणीकरण की सही व्याख्या है। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? भारतीय वृत्ति का संबंध अद्भुत रस से है। भारतीय वृत्ति की उत्पत्ति ऋग्वेद से मानी गई है। इसका प्रयोग भरतों, नटों के द्वारा होने से भारतीय नाम पड़ा है। यह सभी रसों में काम करती है, परंतु प्रमुखतया इसका संबंध करुण और अद्भुत रसों से है। आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है? डी माना है। अगला प्रश्न है, बिंब का काम है काव्य को सजीव बनाना। बिंब का काम है काव्य को सजीव बनाना। भारतीय काव्य शास्त्र में बिंब को काव्य क्रियाकल्प विधि का अनिवार्य अंग कहा गया है। यह शब्दों द्वारा प्रस्तुत इंद्रिय चित्र है जो मानवीय भावना प्रेरित रूपकात्मकता को अपने में स्थान देता है। अगला प्रश्न है, इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम कौन सा है? काव्यानुशासन, फिर उसके बाद में साहित्य दर्पण, रस मंजरी, फिर रस गंगाधर। सही विकल्प पहला ही होगा। काव्यानुशासन 12वीं 13वीं शती के मध्य, साहित्य दर्पण 14वीं शती के मध्य 14वीं शती में लिखा गया। रसमंजरी 1300 ईस्वी में, रस गंगाधर 17वीं शती में लिखा गया। अगला प्रश्न है, दशरूपकम के लेखक कौन है? तो धनंजय दशरूपकम के लेखक हैं। धनंजय रचित दशरूपक की टीका अवलोक के रचयिता धनिक हैं। धनंजय की जो टीका लिखी थी धनिक ने लिखी थी अवलोक नाम से। मम्मट ने काव्य प्रकाश तथा विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की है। मम्मट ने काव्य प्रकाश तथा विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की है। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना भट्टनायक ने की है, जबकि रस निष्पत्ति की विवेचना में आचार्य भट्ट लोलट ने उत्पत्ति की, आचार्य शंकुक ने अनुमति की और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्ति की कल्पना की है। अगला प्रश्न है, तद्दोषो शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि किसका काव्य लक्षण है? तो मम्मट का काव्य लक्षण है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि आचार्य मम्मट का काव्य लक्षण है। शरीर तावद्दिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली दंडी का है और निर्दोषा लक्षणवती सरितिर्गुण भूषणा काव्य लक्षण जयदेव का है। निर्दोषा लक्षणवती सरितिर्गुण भूषणा। अगला प्रश्न है, रसो वैसा को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? रसो वैसा में जो किया है वो विश्वनाथ ने सम्मिलित किया है। यह उक्ति तैत्तरीय उपनिषद से ली गई है। अगला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है मद लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन किसकी उक्ति है? तो देव की उक्ति है, बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, देव द्वारा कही गई है, काव्य रसायन में कही गई है। कविता में अभिधा को महत्व देते हुए पंक्ति काव्य रसायन में इन्होंने लिखी है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास और अष्टयाम। अगला प्रश्न है, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? तो 6 भेद माने हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं, जो इस प्रकार हैं: वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता आदि। कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है। इन्होंने वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति रीति संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है। बामन
रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के सूत्रों की संख्या 319 है। यह ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। अगला प्रश्न है, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। अन्य ध्वनिवादी संप्रदाय के आचार्य हैं। आनंदवर्धन, रुय्यक, अभिनव गुप्त, जगन्नाथ। जबकि भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट, जयदेव अलंकारवादी हैं। वामन रीतिवादी हैं। क्षेमेंद्र औचित्यवादी आचार्य हैं। अगला प्रश्न है, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल बसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। पंत ने कहा है, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल बसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। पंत ने कहा है। इस उद्धरण में काव्य गुण है, प्रसाद गुण है। उपरोक्त उद्धरण में प्रसाद काव्य गुण है। जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि के समान अथवा स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान जो रचना पाठक के चित्त में सहसा व्याप्त हो जाती है, वह प्रसाद गुण कहलाती है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वे मुझको अपनी पथवादा ही पाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो मित्रों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। 452वें प्रश्न से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।